नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका तक्षशिला 2020 क्लासेस के अंदर मैं आपका अपना पवन सिहाग तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में हरियाणा सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है 2021-22 का, इसी बजट को लेके आया। हम इस बजट के अंदर आज देखेंगे कि हरियाणा सरकार ने किस क्षेत्र को कितनी धनराशि दी है। क्या पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल हमारे बजट में बढ़ोतरी हुई है या बजट को काट दिया गया है। हमारी प्राथमिक जो क्षेत्र आता है अर्थव्यवस्था का, उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे द्वितीय क्षेत्रों पे क्या प्रभाव रहने वाला है, तृतीय क्षेत्रों पे क्या प्रभाव रहने वाला है। साथ हम देखेंगे ये जो पैसा है जितना बजट के लिए पास किया है इस साल, ये पैसा सरकार के पास आएगा कहां से और सरकार कहां कहां इस पैसे को लगाने वाले हैं। इन चीजों के ऊपर मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे और साथ में देखेंगे उद्योगों को, तकनीकी शिक्षा को, परिवहन को, जन कल्याण को, स्वास्थ्य को, विद्युत को, इन सारे क्षेत्रों को कितना कितना पैसा दिया है। और खास करके जिक्र करेंगे हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन है, बूढ़ा पेंशन जो होती है, उसमें कितनी बढ़ोतरी करने का काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं हम हरियाणा का 2021-22 का बजट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हरियाणा सरकार ने या खट्टर सरकार ने किस विभाग के लिए कितना धनराशि रखी है। देखिए, यदि मैं 2021-22 के बजट की बात करूं तो ये 1,55,645.45 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए। यानी कि इस एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार इतना पैसा हमारे सामाजिक कल्याण और जो दूसरे कार्य हैं उनके ऊपर खर्च करने वाली। यदि मैं इसकी तुलना करूं 2020-21 के वित्तीय वर्ष के साथ, तो ये कितना था, 1,37,738.29 करोड़ रुपए रहा था। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल हमारे बजट को क्या है, लगभग 13% तक बढ़ा दिया गया है खट्टर सरकार द्वारा। ओके, यदि मैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 2014-15 से लेके 19-20 के वित्तीय वर्ष तक की बात करूं तो इसमें क्या है, 8.3% की क्या है, वृद्धि देखने को मिली है। यानी जब से खट्टर सरकार सत्ता में आई है तब से आज तक कितनी वृद्धि हुई है, 8.3% क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। यदि मैं 2020-21 में राजकोषीय घाटे की बात करूं, यानी हरियाणा का जो राजकोष है उसमें कितना घाटा हुआ है, तो वो कितना हुआ है, 2.9% हुआ है। जबकि 21-22 में जो घाटा या लॉस है कितना जाने वाला है, 3.38% जाने का अनुमान रहेगा। ओके, यदि मैं 2021-22 के बजट में हरियाणा सरकार कितना पैसा रिजर्व फंड में रखने वाली है, तो यह पैसा कितना होगा, 8,585, यानी कि 85 करोड़ क्या है, पैसा रिजर्व में रखेगी। यानी कि अगर राज्य पे कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो उस दौरान इस पैसे का प्रयोग किया जा सके। यदि मैं 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष पूरा हो रहा है, इसका अगर आंकलन करें तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितनी हो गई थी, 19% हो गई थी। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा, हमारा कृषि वाला क्षेत्र, पशुपालन, ये हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जो हमें कच्चा माल देते हैं। तो इनके अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है, 19.1% की हुई है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में हमें क्या है, घाटा या नुकसान देखने को मिला है और घटकर कितना हो गया है, 30% हो गया है। जबकि मैं तृतीय क्षेत्रों की बात करूं तो ये क्या है, 50.9% रहा है। ओके, यानी कि जो हमारा वित्तीय वर्ष पूरा हुआ है, इस वित्तीय वर्ष के अंदर क्या है, कृषि क्षेत्र या हमारे प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर हरियाणा सरकार ने बढ़ोतरी करने का काम किया है। अब यदि एक नजर में हम देख लें कि ये पैसा जो हमारे वित्त में पास किया गया है, ये पैसा आने वाला कहां से है, कहां से आएगा पैसा, तो इसके लिए मुख्य रूप से क्या है, 4-5 बिंदुओं को हमें देखना पड़ता है। पहला क्या है, जो राज्य का कर है, राज्य का कर। देखिए, हरियाणा जो राज्य है बहुत ज्यादा टैक्स भरने वाले राज्यों में से एक,
तो हमारे जो टोटल बजट का पैसा है उसका लगभग 40.90% क्या है, पैसा कहां से आने वाला है, राजकीय या राज्य कर से आने वाला है। यदि मैं वाणिज्यिक और दूसरे बैंकों से उधार की बात करूं, यानी कि उधार इस साल हरियाणा सरकार कितना लेने वाली है, तो ये क्या है 38.41% क्या रहने वाला है, उधार, यानी इतना पैसा हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार उधार लेने वाली। यदि केंद्र से मिलने वाले पैसे की बात करें, भी केंद्र से कितना विचलन होने वाला है, यदि मैं केंद्र से होने वाले विचलन की बात करूं तो ये 9.75% धनराशि रहने वाली है। यदि मैं गैर जो कर वाली संपत्ति है, गैर कर वाली संपत्ति यानी कि गैर राजकीय कर जिसको मैं कह सकता हूं, ये कितना रहने वाला है, 7.15% कौन सा रहने वाला है, गैर कर जो कि राजस्व से प्राप्त हरियाणा सरकार को होता है। यदि मैं अन्य प्राप्तियों की बात करें, यदि मैं अन्य प्राप्तियों से होने वाले पैसे की बात करूं तो ये लगभग 3.79% यानी 3.79% क्या रहने वाला है, आंकड़ा रहने वाला है। यानी टोटल बजट का जो पैसा है इन 5 क्षेत्रों से आएगा। सबसे पहले राज्य का कर रहेगा जो कि सबसे बड़ा आंकड़े के रूप में रहेगा, लगभग 40.90%, जबकि उधार वाला आंकड़ा भी कुछ कम नहीं है, 38.41% रहेगा, जबकि केंद्र का विचलन कितना रहने वाला है, 9.75 रहने वाला है, और गैर कर राजस्व कितना रहने वाला है, 7.15 रहने वाला है। ओके, तो यहां से सारे पैसे की हरियाणा सरकार को प्राप्ति होने वाली है। जबकि यदि बात करें कि इस पैसा जाएगा कहां, यानी कि पैसा कहां कहां लगाया जाएगा, यदि मैं लागत की बात करूं या जाने की बात करूं, ये पैसा जाने वाला कहां कहां है, तो सबसे पहले अगर इतना सारा पैसा ऋण दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो ऋण पे जाएगा सबसे ज्यादा। यानी कि हरियाणा सरकार ने जो पैसा उठाया उसका ऋण चुकाने में लगभग 30.80% क्या जाएगा, पैसा इस क्षेत्र पे जाएगा। हमारी जो आर्थिक सेवाएं हैं, आर्थिक सेवाएं जितनी हरियाणा सरकार शुरू करती है उसमें लगभग 25.14% पैसा क्या है, हमारी आर्थिक सेवाओं में जाएगा। हमारी जो सामान्य सेवाएं होती है, सामान्य जो सेवा है, इन सेवाओं पे पैसा कितना खर्च होने वाला है, लगभग 17 लिख दिया क्या, 12.80 के आसपास ये आंकड़ा रहने वाला है। जबकि सामाजिक सेवा की बात करें, यानी जो सामाजिक कल्याण के कार्य होते हैं, इन सामाजिक कार्य या सामाजिक सेवाओं पे यदि पैसे की बात की जाए तो ये लगभग 31.27% पैसा क्या है, इन कार्यों पे खर्च होने वाला है। ठीक है ना। यदि देखिए उधार का आंकड़ा बड़ा रहेगा तो सीधी सी बात है ऋण का आंकड़ा भी बड़ा रहने वाला है, तो लगभग 30.80% पैसा इस क्षेत्र पे जाएगा। आर्थिक सेवाओं की बात करें तो 25.14 रहने वाला है, सामान्य की बात करें तो लगभग 13 के आसपास जाने वाला है, और सामाजिक कार्यों की बात की जाए तो लगभग 31.27% इनके ऊपर पैसा खर्च होने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं इनको क्षेत्रों के हिसाब से बांटकर कि किस क्षेत्र को कितने करोड़ या कितनी राशि दी जाएगी। ओके, क्योंकि उन्हीं के आधार के ऊपर देखा जाएगा कि कृषि में कितना मुनाफा होने वाला है, सरकार की आगे की नीतियां किस अनुरूप की रहने वाली हैं, उनको जानने के लिए हमें उस जिस क्षेत्र को जितनी धनराशि दी जा रही है उसको जानना जरूरी होता है। यदि मैं उद्योगों की बात करूं कि जो उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है, या वाणिज्यिक क्षेत्र है, इनको कितनी राशि दी जा रही है, तो लगभग 516 करोड़ 516.30 करोड़ रुपए राशि किसको दी जाएगी, बढ़ावा देने में हमारे उद्योग और वाणिज्यिक क्षेत्रों को ये राशि दी जाएगी। यदि मैं सहकारिता की बात करूं, यदि सहकारिता क्षेत्रों की बात की जाए तो सहकारिता क्षेत्रों में लगभग 1274 करोड़, कितने, लगभग 1274 करोड़ राशि किसको दी जाएगी, सहकारिता क्षेत्रों को दी जाएगी। यदि राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा,
कौन सी? तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में बात की जाए कि तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने पे कितना खर्च आएगा, तो लगभग 1573 करोड़, लगभग 1573 करोड़ रुपया हमारे तकनीकी और शिक्षा डेवलपमेंट क्षेत्र पे लगाया जाएगा। यदि परिवहन की बात की जाए, यानी कि जो सरकारी बसेस चलती है या रेलगाड़ियां केंद्र के अधीन आएगी, पर जो सरकारी बसें हैं या परिवहन के लिए जो सड़कें होती हैं, खास करके बसों और इस तरह की सेवाओं के लिए रहेगा, तो इसके ऊपर लगभग क्या है 2699 करोड़ रुपए इस कार्य के ऊपर खर्च किए जाने वाले हैं। यदि लोक निर्माण की बात की जाए, यदि लोक निर्माण क्षेत्रों की मैं बात करूं कि लोक निर्माण या जैसे सड़क बनाना हो गया, कोई पुल बनाने हो गए, तो इन कार्यों के लिए लगभग क्या है 2984 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, सरकार द्वारा दिए गए हैं। यदि जन स्वास्थ्य की बात की जाए, जन स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट पे कितना खर्च इस बार करने वाली है, तो लगभग 3401 करोड़ रुपए क्या है इस कार्य क्षेत्र के ऊपर जाने वाले हैं। यदि बात की जाए सिंचाई के ऊपर, सिंचाई और जल विकास, यदि सिंचाई और जल विकास के ऊपर नजर डाली जाए तो 5081 करोड़ रुपए क्या है हमारे सिंचाई और जल जो विभाग है उसको दिया गया है। यदि कृषि क्षेत्र की बात की जाए, देखिए जैसा हमने कहा कि पिछले साल भी हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र है उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई थी, तो इस साल क्या है कृषि के लिए लगभग 5289 करोड़ रुपए की राशि क्या है सरकार द्वारा प्रदान की गई है। ओके, यदि शहरी व ग्रामीण विकास, यदि शहरी व ग्रामीण विकास क्षेत्रों की बात की जाए कि शहरी और ग्रामीण विकास क्षेत्रों को कितना दिया गया है, तो लगभग 5599 करोड़ रुपए क्या है इन क्षेत्रों के विकास और डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा दिए गए हैं। ओके, इसके अलावा गृह क्षेत्रों को बढ़ोतरी करने के लिए इसके लिए कितनी राशि रखी गई है, तो ये भी क्या है लगभग 5897 करोड़ इसकी राशि रखी गई। ओके, यदि बात की जाए पंचायत या ग्रामीण विकास में, पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों की, यानी कि पंचायतों की डेवलपमेंट के लिए सरकार इस साल कितना बजट रखने वाली है, तो ये क्या है 5989 आंकड़ा ये रहने वाला है। ओके, यदि विद्युत और जो ऊर्जा के दूसरे संसाधन है, कौन से विद्युत की बात की जाए कि विद्युत वाले क्षेत्र में कितना पैसा इस बार इन्वेस्ट करने वाली है, तो विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़ी रकम जाने वाली है इस साल, लगभग कितनी 7300 सर पानी में नहीं है। ओके, तो यदि विद्युत के क्षेत्र में बात की जाए कि विद्युत और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कितना पैसा सरकार ने खर्च किया है, तो ये क्या है 7359 करोड़ रुपए क्या किए गए इस डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च किए गए। यदि पेंशन के ऊपर बात की जाए कि कितनी पेंशन इस साल सरकार द्वारा दी जाएगी, तो 9199.99 करोड़ रुपए क्या है पेंशन के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। यदि सामाजिक न्याय की बात की जाए कि सामाजिक न्याय व महिला बाल विकास योजना के ऊपर बात की जाए, तो इसके ऊपर क्या है 10,798 करोड़ रुपए। देखिए सबसे बड़ी रकम क्या है इसी विभाग को दी गई, सामाजिक न्याय व महिला बाल विकास विभाग, कितनी 10,798 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। ओके, यदि बात की जाए शिक्षा, कला
और खेल, इन क्षेत्रों के ऊपर इस बार हरियाणा सरकार कितना खर्च करने वाली है? तो ये क्या है, रोक दे यार एक मिनट। तो क्या है, 18,118 करोड़ रुपए क्या है हमारे शिक्षा, कला और खेल विभाग को दिए गए। तो इस तरह से देखा जाए तो हरियाणा सरकार ने क्या है, पूरे पैसे को अलग अलग कार्यों के लिए एक निश्चित मात्रा में बांटने का काम किया है। और खास करके अगर बात की जाए सामाजिक न्याय व महिला बाल विकास को, तो उसको 10,798 करोड़ रुपए देने का काम किया है। और इसके अलावा यदि बात की जाए शिक्षा, खेल और कला संस्कृति के क्षेत्र में, तो इसमें क्या है 18,118 करोड़ रुपए क्या है इन्वेस्ट करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। अब बात कर लेते हैं कि समाज का जो गरीब वर्ग है या जो आदिवासी या जनजाति वर्ग आता है, उनको बढ़ोतरी देने के लिए या उनका उत्थान करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए सरकार इस साल कौन कौन सी नई योजनाएं लेके आने वाली है और कहां कहां इनको कैसी सामाजिक सहायता या आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। तो सबसे पहले बात की जाए तो जो वृद्धा पेंशन होती है, बुढ़ापा पेंशन जो होती है, वो क्या है 1 अप्रैल से कितनी कर दी जाएगी, 2,500 कर दी जाएगी। ओके, इसके अलावा 2021-22 में लगभग 4,000 प्ले स्कूल खोलने का क्या है सरकार ने लक्ष्य रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, जो सगुन योजना होती है इसमें कुछ बदलाव किए हैं। जिस दिन लड़की की शादी होगी उसी दिन इस योजना का क्या है उनको लाभ दिया जाए। पहले क्या था, शादी के बाद इस योजना का लाभ मिलता था, जबकि हरियाणा सरकार ने इसमें बदलाव किया है कि जिस दिन गरीब की बेटी की शादी होगी उसी दिन सगुन योजना के तहत उनको क्या है उसका फायदा मिलना चाहिए। राज्य में 318 नए क्रैच शुरू किए जाएंगे। ओके, इसके अलावा क्या है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लगभग 8.76 लाख परिवारों को 270 करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, हमारा जो गरीब और पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको आर्थिक सहायता देने की सरकार ने इस बजट के अंदर कोशिश की है। ओके, तो इस बजट के ऊपर हमारी लगभग 3 वीडियोस रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखा, आगे की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कृषि, पशुपालन और जल विभाग के ऊपर सरकार कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है। तो चलो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।